हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त होंगे। आज मैं आपकी संस्कृत मैम रेनू मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 2 पाठ चतुर्दश पाठ रूपाणी। आज हम रूप के बारे में जानते हैं। आप जानते हो बच्चों, रूप क्या होते हैं? शब्द रूप और धातु रूप होते हैं। तो आज हम रूपों के बारे में जानेंगे। और एक बात और बताती हूँ मैं बच्चों, रूप का क्या है? रूप में आपको रूप तो अपने आप ही लर्न करने होते हैं। रूप में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, ये तो आपको करने खुद ही होंगे। जैसे अकारांत रूप होते हैं, आकारांत होते हैं, है ना, इकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं, ऐसे उकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, है ना। ऐसे ही रूप होते हैं। जैसे अकारांत में राम है, नर है, बालक है, इस प्रकार के रूप आते हैं। ग्राम है नपुंसक लिंग में, और आपके स्त्रीलिंग में रमा है, बालिका है, गंगा है, ऐसे रूप आते हैं। तो आइए हम कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, कुछ शब्द रूप के बारे में आज हम जानेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में अ साउंड निकलती है, अ की ध्वनि निकलती है। वो जैसे बाल, बाल, बाल माने क्या होता है? बालक, बॉय, बाल। तो अ की ध्वनि निकलती है, विसर्ग हमने लगाए हैं। तो बाल शब्द के रूप है मैस्कुलिन वर्ड एंडिंग अ, जिनके पुल्लिंग होते हुए भी और अंत में अ की ध्वनि निकलती है, वे शब्द अकारांत कहलाते हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें ये विभक्तियां होती हैं रूपों में बच्चों। विभक्ति हमने आपको कराई। कितनी विभक्ति होती है? 7 विभक्ति होती है, और एक संबोधन होता है जो प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है। बताया था आपको। ऐसी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और बाल शब्द के रूप तीनों वचनों में चलते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पहले वचन में है बालः, बालौ, बालाः। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बालम, बालौ, बालान। तृतीय विभक्ति में बालेन, बालाभ्याम, बालै। चतुर्थी विभक्ति में बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य। पंचमी विभक्ति बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य। षष्ठी विभक्ति में बालस्य, बालयो, बालानाम। सप्तमी विभक्ति में बाले, बालयो, बालेषु। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है, प्रथमा विभक्ति वाला चलेगा। तो हे लगाकर हम संबोधन में हे बालः, हे बालौ और हे बालः। इस प्रकार आपने जाना बाल शब्द के रूप, जिनके ध्वनि अंत में अ साउंड निकलती है, वे बाल शब्द के रूप हमने जाना। अब आकारांत स्त्रीलिंग, जिनकी अंत में ध्वनि आ की निकलती है और स्त्रीलिंग होता है। मैंने आपको बताया था बालिका है, रमा है। तो रमा क्या है? लक्ष्मी। तो हम इसमें जानेंगे फेमिनाइन जेंडर है ये, फेमिनाइन वर्ड एंडिंग विद आ, जिसके अंत में आ शब्द की ध्वनि निकलती है, रमा, बालिका। ठीक है। तो हम उसको जानेंगे। रमा शब्द के रूप है, विभक्ति वही 7 है। संबोधन में मैंने बताया कि प्रथमा विभक्ति में हे लगाकर और वही संबोधन चलेगा। जैसे एक वचन में रमा, रमे, रमः। द्वितीय विभक्ति में रमाम, रमे, रमः। तृतीय विभक्ति में रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी विभक्ति में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी विभक्ति में रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी विभक्ति में रमायाः, रमयो, रमानाम। सप्तमी विभक्ति में रमायाम, रमयो, रमासु। और संबोधन हे रमे, हे रमा, हे रमे, हे रमः। यह हे रमा, हे रमे और हे रमा। तो इस प्रकार हमने आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप जाने बच्चों। अब हम जानते हैं अकारांत नपुंसक लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर, है ना। न्यूटर वर्ड जो खत्म होते हैं अ से और न्यूटर होते हैं, जैसे कि फल है, पत्र है, कमल है, पुष्प है। ये सब क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। वही विभक्ति होती है, वही 3 वचन होते हैं,
इनके रूप ऐसे चलेंगे। प्रथमा विभक्ति में फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी, तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलई, चतुर्थी विभक्ति में फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी विभक्ति फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी विभक्ति में फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी विभक्ति में फले फलयो फलेषु। अब संबोधन में क्या करेंगे? हे फलम, हे फले, हे फलानी। प्रथमा की तरीके से संबोधन ए लगा देंगे, हे लगा देंगे, हे फलम, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार हमने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में जाना, जिनका अंत में साउंड अ ध्वनि निकलती है। आगे देखते हैं हम सर्वनाम शब्द रूप। अब हम जानेंगे सर्वनाम शब्द रूप में प्रोनाउन फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स हैं ये। इसमें तत् मीन्स वह, ठीक है, पुल्लिंग है ये। पुल्लिंग में मैस्कुलिन जेंडर है, विभक्तियां यही हैं, वचन वही तीनों हैं। तत् शब्द पुल्लिंग, अगर आपसे कहा जाए तत् शब्द पुल्लिंग के रूप याद करो तो आप ये वाले पुल्लिंग शब्द रूप याद करेंगे। प्रथमा में है सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, फिर तस्मिन् तयो तेषु। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन नहीं, तो तस्मिन् तयो और तेषु। इस प्रकार हमने जाना सर्वनाम शब्द रूप तत् मीन्स वह, पुल्लिंग शब्द रूप के बारे में हमने जाना। अब तत् वह स्त्रीलिंग के लिए जो आते हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनकी जो है साउंड जो है उसमें आ की साउंड लास्ट में निकलती है। जैसे तत् माने वह, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति है ये, और इसमें वचन वही तीनों हैं। तो गर्ल्स के लिए हम क्या कहते हैं? सा ते ता, ताम ते ता, तृतीया में तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम ताभ्य, पंचमी में तस्याः ताभ्याम ताभ्य, षष्ठी में तस्याः तयो तासाम, सप्तमी विभक्ति में तस्याम तयो तासु। और इस प्रकार हमने तत् माने वह, पहले हमने तत् वह पुल्लिंग में जाना, अब तत् वह ये स्त्रीलिंग शी, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, शी के लिए तत् वह, उसके स्त्रीलिंग रूप जाने। अब तत् वह नपुंसक लिंग के बारे में जानते हैं। अभी हमने पुल्लिंग के बारे में जाना, तत् वह तत् स्त्रीलिंग के बारे में जाना। अब तत् नपुंसक लिंग में देखिए वही विभक्ति है, वही तीन वचन है, रूप बदल जाते हैं नपुंसक लिंग में। जैसे तत् ते तानी, तत् ते तानी, दोनों विभक्ति में यही रूप चले, ठीक है। और इसके बाद के जो बच्चे रूप चलेंगे वो तत्पुल्लिंग के समान, जैसे तृतीय विभक्ति से तत् के पुल्लिंग रूप चले थे, पुल्लिंग वाले, वही रूप उसके आगे चलेंगे। अब हम जानते हैं युष्मद। युष्मद माने तुम, तू, यू, जिसको हम यू कहते हैं। वो तीनों लिंगों में समान होते हैं, ये पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। तीनों लिंगों में ये युष्मद के रूप समान होते हैं। युष्मद माने तुम, तू। तो इसके बारे में हम जानेंगे। विभक्तियां 7, वचन एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, तीन वचनम। प्रथमा विभक्ति में त्वम युवाम यूयम, द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय विभक्ति में त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, पंचमी विभक्ति में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी विभक्ति में तव युवयो युष्माकम, सप्तमी विभक्ति में त्वभि युवयो युष्कासु। ठीक है, इस प्रकार हमने युष्मत् शब्द के तीनों लिंगों में समान ही होते हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में युष्मत् शब्द के रूप यही वाले आएंगे। अब हम आगे जानते हैं। आगे हमारा अस्मत्। अस्मत् माने मैं, ये होता है तीनों लिंगों में, ये भी समान होते हैं। ठीक है,
यह विभक्तियां हैं। सप्तमी विभक्ति वही, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके रूप चलेंगे अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और यूयम माने वयम माने हम सब। अहम, आवाम, वयम। फिर है माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति में मह्यम, ये क्या है? मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी विभक्ति में मई, आवयो, अस्मासु। ये अस्मत् शब्द के मैं तीनों लिंगों में ये भी एक से ही रूप चलते हैं। जैसे युष्मत् के तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं, ऐसे ही अस्मत् के भी तीनों लिंगों में यही रूप चलते हैं। जाना आपने अस्मत् और युष्मत् के बारे में। अब ये तो शब्द रूप थे बच्चों। शब्द रूप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके रूप होते हैं। कुछ के बिल्कुल एक तरीके चलते हैं, बस शब्द बदल जाता है। जैसे बालय है और बालक है, तो बालक के भी बालय की तरह चलेंगे। अब बालय की जगह वहाँ हो जाएगा बालक, बालकः, बालकौ, बालका। उसी तरह से चलते हैं, बस शब्द बदल जाता है। आकारांत है तो रमा, सीता, माता, जितने भी स्त्रीलिंग होंगे उसके तरीके से चलेंगे। और नपुंसक लिंग में फल है, पत्र है, कमल है, पुष्प है और बहुत सारे शब्द हैं, सब एक से ही चलते हैं इसी प्रकार। और इसी प्रकार आप धातु रूप देखिए। धातु रूप बच्चों ये हमारी लकारों में चलती है। लट लकार, वैसे तो 5 लकार होते हैं, लट लकार, रट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार क्या होता है? वर्तमान काल होता है। लिट लकार होता है भविष्यत काल होता है। और लंग लकार होता है भूतकाल होता है। मेन ये होते हैं। लोट लकार आज्ञा होता है। इस प्रकार आप लट लकार वर्तमान काल में जानिए। ये पुरुष में चलता है। 3 पुरुष उसके होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। वचन वही 3 होते हैं। जैसे धातु है भू, भू माने होना, ठीक है। जैसे होता है, कोई चीज होता है, ये होता है, ये होता है, तो भू धातु के रूप चलेंगे। होता में लट लकार यानी कि वर्तमान काल में। तो हम इसके रूप कैसे चलाएंगे? जैसे भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। ये लट लकार में ऐसी जो भी धातु होती है, लट लकार जो होगा उनका यही चलेगा। जैसे गम धातु के अगर हम रूप चलाएंगे, गम धातु के गच्छ में, तो हम गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ऐसे ही हर धातु के पट के आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें। अब हमारा आगे है रट लकार यानी कि भविष्य काल। इसमें भी 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। और एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें रूप चलेंगे, भू धातु ही है हमारी। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये हमारा लट लकार में रूप चला। और अब लंग लकार, भूत लकार में जो बीत चुका है, पास्ट, उसमें चलेंगे। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये भूतकाल में रूप चलते हैं। अब हमारी धातु बदल गई, धातु आ गई हमारी अब पट। अभी तो हम भू धातु के इन्होंने 3 लकार में ही बताए हैं बच्चों। 3 लकार में मैंने आपको बताया, लट लकार, रट लकार और लंग लकार। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ऐसे ही पट धातु में ऐसे ही पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पट धातु के रूप जाने हमने। अब इसका रट लकार यानी कि भविष्य काल होगा। तो जैसे हमने उसमें करा था भू धातु में भविष्यति, तो इसमें क्या करेंगे हम? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब लंग लकार यानी कि भूतकाल में इसके रूप चलेंगे। अपठत,
अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तीनों लकारों में हमने इसके रूप जाने। अब गम धातु आ गई। गम माने जाना, पठ माने पढ़ना है जैसे, है ना, ऐसे गम माने जाना। इसके रूप लट लकार में कैसे चलेंगे वर्तमान काल में? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो हमने लट लकार में इसको जाना। अब हम जानते हैं लृट लकार में, यानी कि भविष्य काल में। भविष्य काल में कैसे हो जाएंगे इसके रूप? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। लट लकार में इसके रूप ऐसे चले। अब लंग लकार में, भूत लकार में, इसके भूतकाल में इसके रूप चलेंगे। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इस प्रकार हमने ये धातुओं के रूप जाने इनके। और बच्चों आज हमने जाने शब्द रूप, धातु रूप। बहुत सारे शब्द रूप तो होते हैं, बहुत सारे धातु रूप होते हैं, लेकिन आज हमने कुछ ही शब्द रूपों के बारे में जाना, कुछ ही धातु रूपों के बारे में जाना। बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन आगे हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।